नहीं, ये हमें कैसे पता करना है। दी गई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, है ना, अभाज्य है या नहीं, ये चीज़ आपको जान लेना। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और किस एग्जाम में पूछे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी वेरियस एग्जाम कराता है तो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अगर हम जैसे आपसे ले लें, आपसे कहें कि 173, आपको बताना है कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो ऐसे रैंडमली आपको बता पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, हम क्या देखेंगे कि 173 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो नियरेस्ट स्क्वायर में है ना, नियरेस्ट स्क्वायर का मतलब 173 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका पूर्ण वर्ग होता है 196। अब 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सब संख्याएं लिखेंगे। तो 14 से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद कौन सा है, 11 है और 13 है। ठीक, अब हमें क्या पता करना है, इन संख्याओं से 2, 3, 5, 7, 11 और 13 से हम चेक करेंगे क्या 173 किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित होता है या नहीं। अगर इन संख्याओं से 173 विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर इन संख्याओं से 173 विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब डेफिनेटली दी गई संख्या अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए, इसके लिए आपको विभाजिता के नियम बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या है या नहीं पता करने के लिए विभाजिता के नियम की जरूरत होगी। अब जैसे कह रहे हैं कि हमें पता करना है 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 173 2 से नहीं विभाजित होगा। 3 से पता करना है, 3 से विभाजिता का नियम अंकों का योग, तो 7, 3, 10, 1, 11, 11 भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए 0 और 7 होना चाहिए। 7 से कटने के लिए इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना 6 हो गया। शेष बची संख्या में घटाने पर तो 17 में से 6 घटाएंगे 11, ये भी 7 से नहीं कटेगा ना। अब 11 से काटना है तो 11 से क्या होता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान, तो सम स्थान कौन कौन से हो जाएंगे, 7, विषम स्थान 3 और 1 है, जिनके अंकों का योग 4, इन दोनों का अंतर 0 या 11 का गुणज नहीं है, तो 11 से भी नहीं कटेगा। अगर हम 13 से बात करें तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, हम 13 से भाग करेंगे तो 13 का नाम 13 और कितना 4 बच जाएगा, 13 3 39, नहीं कटेगा। इसका मतलब 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब 173 कैसी संख्या है, 173 अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। 341, आपको बताना है कि 341 अभाज्य है या नहीं। 341 अभाज्य है या नहीं, 341 अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि 341 के नियरेस्ट में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगी, वो 361 है, वो किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या करना है, 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारी संख्याएं लिख लेनी है। उसके बाद हमें क्या पता करना है, इन संख्याओं से अगर दी गई संख्या पूर्णतया विभाजित है किसी भी संख्या से, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है तब अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 341 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से देखें, 4, 3, 7, 1, 8, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक का 2 गुना, शेष बची संख्या में घटाएंगे तब भी 7 से नहीं कटेगा। 11 से विभाजिता का नियम, 11 3 33, एक बच जाएगा, ये कट जाएगा। आप देखिए 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 3 33 हो गया, है ना, तो एक बच गया 11, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो रही। 13 से बात करेंगे, 13 दूना 26, नहीं कटेगा ना। 17 से बात, अब देखिए 341 11 से विभाजित हो गया है, इसका मतलब 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब 341 कैसी संख्या है, 341 भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 437 का ही पता कर सकते हैं। कोई भी संख्या आए तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है।